हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद से लेबनानी प्रतिरोध तिलमिला उठा है। इजराइल की बड़ी चोट के बाद भी हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर लेबनानी प्रतिरोध ने इजरायली राजधानी तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मोसाद मुख्यालय को फादी 4 रॉकेट से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के ज़मीनी अभियान के विरोध में मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया। समूह ने बताया कि आईडीएफ की सैन्य खुफिया इकाई और मोसाद मुख्यालय हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने से चूक गए। इसके अलावा इजराइल के गिलिलोड सैन्य अड्डे पर भी जबरदस्त हवाई हमलों की बौछार हुई। इजराइल में मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा के अनुसार रॉकेट की चपेट में आने के बाद एक सड़क बाधित हुई। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजे। तेल अवीव समेत कब्जे वाले फिलिस्तीन के पूरे मध्य क्षेत्र में अलार्म सायरन बजने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई एक मिसाइल सीधे मध्य इजराइल के एक अरबी गांव कफर कासेम में गिरी। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस इलाके में हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया है। इजरायली मीडिया ने माना कि लेबनान में रॉकेट हमला अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हुए इस रॉकेट हमले में कई इजरायली लोग बुरी तरह घायल हुए। हिजबुल्लाह ने पहले कहा था कि उसने उत्तरी इजराइल और लेबनान में घुसी इजरायली सेना पर हमला बोला था। अब प्रतिरोध गुटों ने दावा किया कि इजरायली सैनिकों की टुकड़ियों को स्टूला मैतुल्ला अवीवीम और रोश पीना बस्तियों में मार गिराया। प्रतिरोध ने फलाफ 2 रॉकेटों के साथ साथ रोश पीना की बस्ती के पास इजरायली बलों के जमावड़े के साथ डेविड बैरकों को भी निशाना बनाया। समूह ने कहा कि उसने गाजा में फिलिस्तीन लोगों और लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए अभियान चलाया था। ये हमले लेबनान में इजराइल के आतंक और आक्रामकता से एक बड़े इजाफे के बीच हुए हैं। ऐसा दावा है कि इजराइल पर 4 मिसाइलें हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ताज़ा हमला पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह की ओर से मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाए जाने के बाद हुआ है। हिजबुल्लाह ने पूरे इजराइल में लक्ष्य और रॉकेटों की बौछार की है। साथ ही सीमावर्ती गांवों पर तोप खाने की गोलीबारी की गई है। लेबनानी सरकार के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर 2023 की शुरुआत में लेबनान में इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 1800 तक पहुंच गई है, जबकि लगभग 8500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन की बौछार की है।